यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है और वो दावा यह है कि 66,000 लोग ऐसे हैं जो वापस अपने देश आए हैं, वहां से पलायन नहीं किए, वहां पर वापस लौटे हैं। और ये लौटे इसलिए हैं ताकि यहां पर वो जंग कर सकें, युद्ध लड़ सकें, अपने देश की अस्मिता के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए, अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए। अब यह खबर अगर शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम कह रहे हैं अगर सही है तो यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सतीश दुआ सर, यह सवाल मैं आपके पास भी लाऊंगा, अगर यह खबर सही है तो यह कितनी बड़ी खबर है और क्या इस प्रोपेगेंडा वार के बीच में इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं इस खबर का? देखिए, खबर की सच्चाई के बारे में तो हम नहीं कह सकते, जैसे आपने भी कहा, लेकिन ये सही मायने में बड़ी खबर जरूर है। आंकड़े चाहे कुछ भी हों, 66,000 हैं या उससे कम या ज्यादा, लेकिन ये तो तय है कि 10 दिन हो गए। रशिया के मेरे समझ से ऐसे है कि रशिया की उम्मीद ये रही होगी, उन्होंने सोचा होगा कि हम 2-4 दिन में ही यूक्रेन पर हम जल्द से जल्द अपना कब्जा बना लेंगे या इतनी बढ़त हासिल कर लेंगे जिससे कि डिस्कशन टेबल पे, नेगोशिएशन टेबल पे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो सहित हमारी बातें मान पाए जी। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में हम कई सीन हम देख रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन वॉर नहीं हो सकती। यानी लोग अगर टैंकों के सामने खड़े हो जाते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो गौरव सावंत दिखा रहे थे, वो कहते हैं हम जाएंगे ही नहीं, हम तो यहीं रहेंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी रेजिस्टेंस यूक्रेन के अवाम में जो जज्बा देखने को मिल रहा है, और एक मुझे याद है आपके एक संवाददाता ने कहा था कि यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर हमारे पास एम्युनिशन नहीं, हथियार नहीं होंगे तो हम मोलोटोव कॉकटेल से लड़ेंगे, मोलोटोव कॉकटेल नहीं होंगे तो हम जज्बे से लड़ेंगे। तो ऐसी बातें जो है वो ऐसा जज्बा जो देखने को मिल रहा है, शायद इसीलिए अभी 10 दिन में कुछ ज्यादा इतनी बड़ी माइटी रशियन आर्मी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाई। ठीक है सर। संजय वेस्टर्न सर भी लगातार हमारे साथ है। संजय सर, क्या जेलेंस्की ने जब ये कहा कि देखिए हमें हथियार दीजिए, गाड़ियां नहीं, हम लड़ेंगे, वहां एक टर्निंग पॉइंट था उनकी आवाम के लिहाज से और उसने काफी बूस्ट किया जो शायद रशिया एक्सपेक्ट नहीं करा था? बिल्कुल सही शुभांकर, ये बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि जैसे जनरल दुआ ने भी बोला है और ये मैं भी बोलता आ रहा हूं और कई अपने पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि ये सोचा था रूसी फौज ने कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये उल्टा ही हुआ है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की लीडरशिप ने अपने देशवासियों को यूनाइट कर दिया है और रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत तगड़ा बन चुका है और इसी से बाहर से भी 60,000 लोग आ रहे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये लड़ाई क्या है, और मैंने कई बार बोला है कि देखिए किसी को क्रश करना बहुत आसान है जी, लेकिन लड़ाई खत्म होना अब किसके टर्म पे वो भी वक्त बताएगा। और इसीलिए मैं अफगानिस्तान का कई बार एग्जाम्पल देता हूँ। सोवियत सेना वहां पर जब आई थी, उन्होंने भी इसी प्रकार पूरा शहर को और गांव को कैप्चर किया था, वहां पर भी काफी तबाही मचाई थी, लेकिन वहां पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट था, मैं तो अहमद शाह मसूद वगैरह का उस समय था नहीं, पर बाद में जब मैं गया लोगों से पूछा जी, उनके ऊपर भी इतनी भारी तादाद में टैंक और आर्टिलरी फायर किया था, उन्होंने दुश्मन को निकाल दिया था। और क्या था उनके पास? AK-47 और ज्यादा से ज्यादा स्टिंजर मिसाइल से जो एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को नॉक कर रहे थे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब जज्बा एक देश में होता है, कोई भी देश हो, तो लड़ाई उसके लिए काफी मजबूत हो जाती है और मोटिवेट करती है। और ये जो होता है ना, एक इन्फेक्शस होती है, जैसे फियर, डर इन्फेक्शस होता है, वैसे करेज, मोटिवेशन भी इन्फेक्शन होता है। आपने बहुत पते की बात कही सर, लेकिन आप पीके श्रीवास्तव सर, क्या इसमें क्रेडिट रूस को भी जाना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि वो आम लोगों को सांप से निशाना नहीं बना रहा है, जिसका जिक्र उनके तमाम नेता बयानों में भी कर रहे हैं, और जो बात बाकी मुल्कों को एग्जाम्पल दिया गया वो यहां नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या ये प्लानिंग वो भी सोच कर आए थे कि लंबा युद्ध चल सकता है, या उनकी रणनीति के खिलाफ ये स्ट्रेटजी हो रही है जिसका जिक्र हम करें कि जेलेंस्की ने बयान दिया और परिस्थितियां वहां से बदलनी चली गई? नहीं, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि यूक्रेनियन सिटीजन्स का और सोल्जर्स का मनोबल बहुत ऊंचाई पर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर फाइटिंग होते हैं, उसमें मोरल ऑफ द पीपल एंड मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर। तो जब तक ये हार नहीं मानेंगे तब तक हार नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और मनोबल को बढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें भी की जाती हैं।